हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, आप सभी ने कल सुना था अध्याय 3 के बारे में। आज हम बात करेंगे जेठ मास के अध्याय 4 के बारे में। आप सभी का आपके अपने चैनल कृष्णा मैजिक वीआईपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे इसके आगे का वृतांत, मतलब अध्याय 4 के बारे में, है ना। और वीडियो के अंत में सुनेंगे सूर्य चालीसा का पाठ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुने। अब शुरू करेंगे इसका अध्याय नंबर 4। तो फ्रेंड्स, अब कृपा कर आप वो बोलते हैं जो हमें बहुत आनंद मिला है, और आप इसकी कथा सुनाइए जो सुन रहे थे पहले वो महर्षि। तो अब बात करते हैं, कृपा कर आप उनके महात्म्य और वर्णन कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, रुद्र इस सचर त्रिलोक के मूल भगवान सूर्य नारायण ही हैं। देवता, असुर, मानव आदि सभी इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। इंद्र, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि जितने भी देवता हैं, सब में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य भगवान को ही प्राप्त होती है। भगवान सूर्य से ही वर्षा होती है, वर्षा से ही अन्न आदि उत्पन्न होते हैं, और यही अन्न प्राणियों का जीवन है। इन्हीं से जगत की उत्पत्ति होती है, और अंत में सारी सृष्टि इसी में विलीन हो जाती है। ध्यान करने वाली इन्हीं का ध्यान करते हैं, और ये मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए मोक्ष स्वरूप भी हैं। यदि सूर्य भगवान न हो तो क्षण मुहूर्त, दिन रात्रि, पक्ष मास, ऋतु, अयन, वर्ष तथा युग आदि काल विभाग हो ही नहीं। और फिर काल विभाग न होने से जगत का कोई व्यवहार भी नहीं चल सकता। ऋतुओं का विभाग न हो तो फिर फल फूल, खेती, औषधियाँ आदि कैसे उत्पन्न हो सकती हैं? और इनकी उत्पत्ति के बिना प्राणियों का जीवन भी कैसे रह सकता है? इससे यह स्पष्ट होता है कि इस चराचर क्वम विश्व में मूलभूत कारण भगवान सूर्य नारायण ही हैं। सूर्य भगवान वसंत ऋतु में कपिल वर्ण, ग्रीष्म ऋतु में स्वर्ण के समान, वर्षा में श्वेत, शरद ऋतु में पांडव वर्ण, हेमंत में ताम्र वर्ण और शिशिर ऋतु में रक्त वर्ण के होते हैं। इन वर्णों का अलग अलग फल है। रुद्र, अब आप उसे भी सुनिए। यदि सूर्य भगवान असमय में कृष्ण वर्ण के हों तो संसार में भय होता है। ताम्र वर्ण के हों तो सेनापति का नाश होता है। पीत वर्ण के हों तो राजकुमार की मृत्यु, श्वेत वर्ण के हों तो राजपुरोहित का विध्वंस, और चित्र अथवा धूम्र वर्ण के होने से चोर और शस्त्र का भय होता है। पर ऐसा वर्ण होने के बाद यदि बरसात हो जाती हो तो फिर अनिष्ट फल नहीं होते हैं। अब जानिए भगवान सूर्य का अभिषेक और उनकी रथ यात्रा के बारे में। तो भगवान रुद्र ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान सूर्य की रथ यात्रा कब और किस विधि से की जाती है? रथ यात्रा करने वाले रथ को खींचने वाले रथ को वहन करने वाले रथ के साथ चलने वाले, और रथ के आगे नृत्य गान करने वाले, रात्रि जागरण करने वाले पुरुषों को क्या फल प्राप्त होता है? इसे आप लोग कल्याण के लिए विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे रुद्र, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। अब मैं इनका वर्णन करता हूँ, आप इसे एकाग्र मन से सुनिए। भगवान सूर्य की रथ यात्रा और इंद्रोत्सव में ये दोनों जगत के कल्याण के लिए मैंने प्रवर्तित किए हैं। जिस देश में ये दोनों महोत्सव आयोजित किए जाते हैं वहाँ दुर्भिक्ष अर्थात अकाल आदि उपद्रव नहीं होते, और ना ही चोरी आदि का भय रहता है। इसलिए अकाल आदि उपद्रव की शांति के लिए इन उत्सवों को मनाना चाहिए। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को घी के द्वारा भगवान सूर्य को श्रद्धा पूर्वक स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सोने के विमान में बैठकर अग्नि लोक को जाता है, वहाँ दिव्य भोग प्राप्त करता है। जो व्यक्ति शक्कर के साथ शाली चावल का भात, मिष्ठान और तृण वर्ण के भात को भगवान सूर्य को अर्पित करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है।
जो प्रतिदिन भगवान सूर्य को भक्ति पूर्वक घी का उपटन लगाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। पौष शुक्ल सप्तमी को तीर्थों के जल अथवा पवित्र जल से वेद मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य को स्नान कराना चाहिए। सूर्य भगवान के अभिषेक के समय प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, नैमिष पथ, दूत तक अर्थात पेहबा, शोण, गोकर्ण, ब्रह्मवर्त, कुशावती, बिल्व, नील पर्वत, गंगाद्वार, गंगासागर, कालप्रिय, मित्र वन, भांडीर चक्रतीर्थ, रामतीर्थ, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, नर्मदा, बिपाशा अर्थात व्यास नदी, तापी, शिवा, बेत्रवती अर्थात बेतवा, गोदावरी, पयोशनी अर्थात मंदाकिनी, कृष्णा, वेग, शतद्रु अर्थात सतलज, पुष्करणी, कौशिकी अर्थात कोशी तथा सरयू नदी आदि सब तीर्थों, नदियों और समुद्रों का स्मरण करना चाहिए। दिव्य आश्रमों और देव स्थानों का भी स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार स्नान कर 3 दिन, 7 दिन, एक पक्ष अथवा मास भर उस अभिषेक के स्थान में ही भगवान का अधिवास करें और प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता रहे। माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मंगल कलश तथा बितान आदि से सुशोभित चौकोर और पक्के ईंटों से बनी वेदी पर सूर्य नारायण को भांति स्थापित करके हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ और विभिन्न प्रकार के नित्य गीत, वैद्य आदि उत्सवों को करना चाहिए। फिर माघ शुक्ल चतुर्थी को अयाचित व्रत करें, पंचमी को एक बार भोजन करें, षष्ठी को रात के समय ही भोजन करें और सप्तमी को उपवास कर हवन, ब्राह्मण भोजन आदि संपन्न करें। सबको दक्षिणा देकर पौराणिक की भली भांति पूजा करें। फिर रत्न जट स्वर्ण के रथ से भगवान सूर्य को विराजित करें और उस रथ को उस दिन मंदिर के आगे ही खड़ा रखें। रात में जागरण करें और फिर रात में भजन कीर्तन चलता रहे। माघ शुक्ल अष्टमी को रथ यात्रा करनी चाहिए। रथ के आगे विविध बाजे बरसते रहें, नित्य गीत और मंगल वेद ध्वनि होती रहे। अब जानिए कि किस प्रकार किस दिशा में रथ यात्रा प्रारंभ की जाती है। तो रथ यात्रा प्रथम नगर के उत्तर दिशा से प्रारंभ की जाती है, फिर क्रमशः पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में भ्रमण कराई जाती है। इस प्रकार रथ यात्रा करने से राज्य के सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं, मतलब उपद्रव। राजा को युद्ध में विजय मिलती है तथा उस राज्य में सभी प्रजा और पशुगणना करने वाले रथ को वहन करने वाले और रथ के साथ जाने वाले सूर्य लोक में निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसा सुनकर तब रुद्र ने फिर से कहा, हे ब्राह्मण, मंदिर में प्रतिष्ठित प्रतिमा को किस प्रकार उठाना चाहिए और किस प्रकार रथ में विराजमान करना चाहिए, इस विषय में मुझे कुछ संदेह हो रहा है, क्योंकि वह प्रतिमा तो स्थित अर्थात अचल प्रतिष्ठित है, अतः उसे कैसे चलाया जा सकता है। कृपा कर ब्रह्मा जी आप मेरे इस संशय को दूर करें। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, संवत्सर के अवयवों के रूप में जिस रथ का पूर्व में मैंने वर्णन किया है, वह रथ सभी रथों में पहला रथ है। उसको देखकर ही विश्वकर्मा जी ने सभी देवताओं के लिए अलग अलग विविध प्रकार के रथ बनाए हैं। उस प्रथम रथ की पूजा के लिए भगवान सूर्य ने अपने पुत्र मनु को वह रथ प्रदान किया। मनु ने राजा श्वांग को दिया। तब से यह रथ यात्रा पूजित हो गई और परंपरा से चली आ रही है। इसलिए सूर्य की रथ यात्रा का उत्सव मनाना चाहिए। भगवान सूर्य तो आकाश में भ्रमण करते रहते हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा को चलाने में कोई भी दोष नहीं है। भगवान सूर्य के भ्रमण करते हुए उनका रथ और मंडल दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए मनुष्यों ने रथ यात्रा के द्वारा ही उनके रथ और मंडल का दर्शन किया है। ब्रह्म, विष्णु, शिव आदि देवों की प्रतिमा के स्थापित हो जाने के बाद उनको उठाना नहीं चाहिए, किंतु सूर्य नारायण की रथ यात्रा प्रजा की शांति के लिए प्रतिवर्ष करनी चाहिए। सोने, चांदी अथवा उत्तम काष्ठ का अतिशय रमणीय और बहुत सुदृढ़ रथ का निर्माण करना चाहिए। उसके बीच में भगवान सूर्य की प्रतिमा को स्थापित कर उत्तम लक्षणों से युक्त अतिशय सुशील हरित वर्ण के घोड़ों को रथ में नियोजित करना चाहिए। उन घोड़ों को केसर से रंग करके अनेक आभूषणों, पुष्प मालाओं और
चवरियाँ कर सभी देवताओं की पूजा कर ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा दे करके दीन, नेत्रहीन, उपेक्षित और अनाथ को भोजन आदि से संतुष्ट करना चाहिए। उत्तम, मध्यम अथवा अधम किसी भी व्यक्ति को विमुख नहीं होने देना चाहिए। रथ यात्रा स्वरूप इस सूर्य महायोग में भूख से पीड़ित बिना भोजन किए आदि कोई व्यक्ति भगर आशा वाला होकर लौट जाता है तो इस दुष्कृत्य प्रिय पदार्थ सभी देवताओं को समर्पित करना चाहिए। मंत्रों से बलि देकर वाम देव पवित्र मानस तोक तथा रथ इन रचाओं का पाठ करें। फिर पुण्य हवश्य वाचन और अनेक प्रकार के मंगल वाद्यों की ध्वनि कर सुंदर और समतल मार्ग पर रथ को चलाएं, जिससे कहीं पर धक्का न लगे। रथ धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। घोड़े के अभाव में अच्छे बैलों को भी रथ में लगा सकते हैं या फिर पुरुष गण ही रथ को खींच सकते हैं। 3 या 16 ब्राह्मण जो शुद्ध आचरण वाले हों, व्रती हों, वे प्रतिमा को मंदिर से उठा करके बड़ी सावधानी से रथ में स्थापित करें। सूर्य प्रतिमा के दोनों और सूर्य देव की रागी अर्थात संज्ञा और निशुंभ छाया नामक दोनों पत्नियों को स्थापित करें। सूर्य देव की पत्नियों के नाम है संज्ञा और छाया। नाम क्रमशः संध्या और छाया। इनका नाम क्रमशः राज्ञ और निशु भी है। निशुभा को अर्थात छाया को दाहिनी ओर और रागी को बाईं ओर स्थापित करना चाहिए। सदाचारी वेग पाठी ब्राह्मण प्रतिमाओं के पीछे की ओर बैठे और उन्हें संभाल कर स्थित रखें। सारथी भी कुशल रहना चाहिए। स्वर्ण दंड से सजा हुआ छत्र रथ के ऊपर लगाएं। अतिशय सुंदर रत्नों से जट स्वर्ण दंड से युक्त ध्वजा रथ पर चढ़ाएं, जिसमें अनेक रंगों की 7 पताका लगी हो अर्थात 7 ध्वजा लगी हो। रथ के आगे के भाग में सारथी के रूप में ब्राह्मण को बैठाना चाहिए। श्रद्धा रहित व्यक्ति को कभी भी उसके ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि जो श्रद्धा रहित व्यक्ति रथ पर अरुण अर्थात बैठता है उनकी संतति नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही रथ में वहन करने का अधिकार है। अपने स्थान से चलकर सर्वप्रथम रथ को उत्तर द्वार पर ले जाना चाहिए। फिर वहां पर 1 दिन तक रथ की पूजा करें। विविध नृत्य, गीता आदि उत्सव, वेद पाठ तथा पुराणों की कथा होनी चाहिए। वहां ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। 9वीं के दिन रथ चलकर पूर्व द्वार पर ले जाएं। एक ही दिन वहां पर रहें। तीसरे दिन दक्षिण द्वार पर रथ ले जाएं और फिर चौथे दिन पश्चिम द्वार पर रथ ले जाएं। फिर वहां से नगर के मध्य में रथ ले जाया जाए। वहां पूजन और उत्सव करें। दीप माला प्रज्वलित करें। ब्राह्मणों को दान दें, भोजन करवाएं। फिर वहां से मंदिर में रथ लाना चाहिए। वहां नगर के सभी लोग मिलकर पूजन और उत्सव करें। फिर 1 रात और 1 दिन रथ में ही प्रतिमा रहे। दूसरे दिन भगवान सूर्य की प्रतिमा को रथ से उतार करके बड़ी धूमधाम से मंदिर में स्थापित करें। इस प्रकार सप्तमी से त्रयोदशी तिथि तक रथ यात्रा होनी चाहिए। साथ ही चतुर्दशी को प्रतिमा पूर्व स्थान से स्थापित कर दी जाती है। इस रथ यात्रा के करने से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा सुनने के लिए कृपया कर अगली वीडियो का अनुसरण करें। अब सुनते हैं इसके बाद श्री सूर्य चालीसा का पाठ। तो सूर्य चालीसा का पाठ चलिए शुरू करते हैं। श्री रवि हरत हो गौरत अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्ध देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचरार के नथ निस दिन होत, तुमसे ही हो वत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तुम हारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुण धारी त्रिवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालन संहार, भुवन चतुर्थ के चालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथ तुम गगन बिहारी। चक्र शंख अणु श्वेत कमलधर, बर मुद्रा सोहत चोटी कर।
शीश मुकुट कुंडल गल माला चारु तिलक तब भाल विशाला सप्त अश्वरथ अति द्रुगामी अरुण सथी गति अभिरामी रक्त वरुण आभूषण धारक अति प्रिय दोहे लाल पदारथ सर्वात्मक तुम्हें ऋग्वेद मित्र कहे तुमको सब वेदा पंच वेदों में पूजे जाते मनवांछित फल साधक पाते द्वादश नाम जपत उद्धारक रोग शोक अरु कष्ट निवारक माँ कुंती सब ध्यान लगायो दानवीर सूत कर्ण सो पायो राजा युधिष्ठिर तब जस गायो अक्षय पात्र वो वन में पायो शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरारा वन आदित्य हृदय से प्यारो विंध्याचल तब मार्ग में आयो हाहाकार तिम्र में छायो मुनि अगस्त गिरी सर्व मिटायो निज तप बल से विंध्य बनायो निक्स तब महिमा गाई सुमिरन भय विजय रघुराई तोहे बरोक मधुर फल जाना मुख में लीन तोहे हनुमाना तब नंदन शनिदेव कहावे पवन के सूत सनी तिर मिटावे यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी की भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी सूर्यमुखी तितर तब रूपा कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा नमन तोहे ओंकार स्वरूपा नमन आत्मा अरु काल स्वरूपा दिगंबत तब तेज प्रकाश उज्ज्वल रूप तुम ही आकाश दश दिगपाल करत तब सुमिरन अंजलि नित्य करत है अर्पण त्रिविध ताप हरता तुम भगवन ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन सफल बनावे तब आराधन गायत्री जप सकल है साधन संध्या त्रिकाल करत जो कोई पावे कृपा सदा तब वही च शांति सूर्याष्टकम यंत्र शुभकारी पूजा उपासना तब सुखकारी माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन भानु सप्तमी मंगल भक्ति दायिनी दोषण हारी रविवास सर जो तुमको ध्याव पुत्र आदि दुख वैभव पावे पाप रूप पर्वत के विनाशी ब्रज रूप तुम हो अविनाशी राहु आन तब ग्रास बनावे ग्रहण सरता को लग जावे धर्म दान तब करते हैं साधक मिटते तब कृपा कीजिए दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजिए सूर्य उपासना कर नित ध्यावे कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे दक्षिण दिशा तोरी गति जावे दक्षिणायन वही कहलावे उत्तर मार्ग भी तोरो रथ होवे उत्तरायण तब वो कहलावे मन और वचन कर्म हो पावे संयम कर बलित आराधन भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान ओम जय सूर्य भगवान की जय हो ओम जय सूर्य भगवान की जय हो दिनकर भगवान जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूप धरत सब ही तब ध्यान ओम जय सूर्य भगवान सारथी अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमलधारी तुम चार भुजधारी अश्व है सात तुम्हारे कोटि किरण पसारे तुम हो देव महान ओम जय सर ओम सूर्य भगवान उषा काल में जब तुम उदया चल आते सब तब दर्शन पाते फैलाते उजियारा जगत में जग सारा करे सब तब गुणगान ओम जय सूर्य भगवान तुम्हारा संध्या में भुवनेश्वर अता चल जाते गोधन तब घर गाते गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान ओम जय सूर्य भगवान देव धनुज नर नारी ऋषि मुनिवर भजाते आदित्य हृदय जपते स्रोत ये मंगलकारी इसकी है रचना न्यारी देनव जीवन दान ओम जय सूर्य भगवान तुम हो त्रिकाल रचयिता तुम जग के आधार महिमा तब अपरंपार प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते बल बुद्धि और ज्ञान ओम जय सूर्य भगवान भूचल जल चर खेचर सबके प्राण पे तुम ही सब जीवों के प्राण तुम ही वेद पुराण बखान धर्म सभी तुम्हें मानते सर्वशक्तिमान ओम जय सूर्य भगवान पूजन करती दिशाएं दूजे
पूजे। दश दिक्पाल तुम भुवन के प्रतिपालन, ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अशुभान अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो, त्रिगुण स्वरूपा धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। भगवान सूर्य चालीसा समाप्त। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम सूर्य देवाय नमः, हरि बोल।